हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम। कार्डान्स एल्गोरिथम पे बेस्ड है वो। तो जो प्रॉब्लम है वो कार्डान्स एल्गोरिथम नहीं है, प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब एरे सम। कार्डान्स एल्गोरिथम उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, फिर हम देखेंगे अप्रोच क्या है, उसके वेरियस अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, एंड हम उसको कोड भी करेंगे सिस्टम के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। सो प्रॉब्लम इज मैक्सिमम सब एरे सम। हमें दे रखा है, लेट्स से आपको एक एरे गिवन है 2 3 1 -9 8 9 -15। ये आपको एक एरे दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस एरे के अंदर जो मैक्सिमम सब एरे है, जो सम मैक्सिमम सब एरे सम है, वो क्या है। तो इस एरे के अंदर जो मैक्सिमम सब एरे सम है, सब एरे सम पहले हम निकालते हैं। सब एरे सम पॉसिबल क्या क्या सब एरे सम है। तो ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है। बहुत सारे जो सब एरे और सब सीक्वेंस में फ़र्क ये होता है कि सब एरे आपका कंटिन्यूसली चीज़ों को लेता है, सब सीक्वेंस में आप स्किप आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबल सब एरेज एंड टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कितने होते हैं। अगर हमारा n साइज का एरे है तो n² टोटल नंबर ऑफ सब एरेज पॉसिबल हैं। तो इसमें वेरियस हमारे पास सब एरेज हैं, राइट। तो थोड़ा लिखते हैं इसको अच्छे से। एक सब एरे हमारा 2 है, एक 2 3 है, एक 2 3 1 है, फिर 2 3 1 -9 है, 2 3 8 9 -15 है। जो सब एरे 2 से स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे ये हैं, फिर 3 वाले आ जाएंगे, फिर 1 वाले आ जाएंगे, फिर -9 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 8 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 9 से, फिर 15 से। तो बहुत सारे सब एरेज पॉसिबल हैं इसके अंदर, जिनका हमें सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने के बाद हमें उनमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सब एरे जो है वो मैक्सिमम है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि हमें एक एरे गिवन है, उसमें हमें पता है बहुत सारे सब एरेज पॉसिबल हैं। वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज अ मैक्सिमम सब एरे आउट ऑफ ऑल दोज पॉसिबल सब एरेज, ओके। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट अप्रोच है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप भी जैसे ये प्रॉब्लम अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप खुद ट्राई करें। पहले प्रॉब्लम को समझें, पहले देखें कि सब एरे एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। सब एरे निकालने के बाद जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो लगा के देखें। तो इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है कि आप सारे के सारे सब एरेज फाइंड करो। सब एरे फाइंड करने के बाद उन सभी सब एरेज का सम निकालो। जो सब एरे मैक्सिमम सम दे रहा है वो मेरा आंसर है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि स्टेप 1 क्या है हमारा, फाइंड ऑल सब एरेज। पहले स्टेप में हम सारे सब एरेज फाइंड करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ ईच सब एरे। सबसे पहले हम इस सब एरे सारे सब एरेज फाइंड करेंगे। सब एरेज फाइंड करने के बाद हर सब एरे का सम निकालेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किसी सब एरे फाइंड करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n²। क्यों? क्योंकि हमें 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे और सारे के सारे सब एरे जो पॉसिबल सब एरेज हैं वो सब हमें निकालने पड़ेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग ऑल द सब एरेज n²। तो किसी भी सब एरे का सम निकालना है तो आप क्या लोगे कि मान लो जैसे ये मेरा सब एरे है 2 3 1 और -9, मुझे इसका सम निकालना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक सब एरे में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है कॉम्प्लेक्सिटी का वो है ऑर्डर ऑफ n। तो इस स्टेप में हमारा टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ n, इसमें लग रहा है ऑर्डर ऑफ n²। तो इस पूरे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n² इंटू n विच इज n³। तो n³ एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है, नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे समाज के अंदर, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे ऐसा अप्रोच जो इस चीज़ को और इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सके, n² से थोड़ा और नीचे ला सके। बिकॉज हम यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं कर सकते। शॉर्टिंग क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज शॉर्टिंग विल चेंज द ऑर्डर। तो जो आपका एक्चुअल सब एरे है वो बदल जाएगा, क्योंकि शॉर्टिंग में देखो -9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो शॉर्टिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं।
अब छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 -9 5 6। ये हमारे पास एक एरे दे रखा है, हमें मैक्सिमम सब एरे फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो हमने देखा जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ऑर्डर ऑफ n3, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज मानी जाती है, अनएक्सेप्टेबल है समाज के अंदर। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे ऐसा तरीका, ऐसा अप्रोच जो इसको और रिड्यूस कर सके। तो अब सोचेंगे कैसे, लाइक जैसे आप सबको पता है कि कटान्स की वीडियो है, ऑब्वियसली आप देख के आए हो, बट कटान्स ने भी कैसे सोचा होगा कि यहाँ से हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकें, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें। तो थोड़ा उस पर हम थोड़ा आइडिया, थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें पता है कि शॉर्टिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, शॉर्टिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, सर्चिंग का कोई पॉइंट नहीं है। फिर क्या करें, क्या 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के देखें। 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर अप्रोच में क्या होगा कि हम एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम 2 पॉइंटर अप्रोच से कैसे करें कि एक सब एरे यहाँ पे है, दूसरा सब एरे का दूसरा एंड यहाँ पे है, इनको बढ़ाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, बट उसमें भी हमें अल्टीमेटली सारे के सारे सब एरे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से देखिए कि अगर मैं 2 पॉइंटर रखता हूँ कि मैं एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ, फिर इसको मूव करा के यहाँ, 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 तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम काइंड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सब एरेज। सो जो ब्रूट फोर्स है वो यही तरीका है एक्चुअली, कि हम सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ कहाँ पे रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो सम है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए n² टाइम लग रहा है। तो ना तो हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ना हम बार बार सम फाइंड करना चाहते हैं। तो कटान्स का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ से शुरू होता है। तो ध्यान से देखो कैसे हम उसको करते हैं। कटान्स का फंडामेंटल ये है कि भाई जैसे मेरा सब एरे चलते हुआ आ रहा है, लेट्स से ये मेरा सब एरे है, अभी जो टेम्पररी सब एरे वो ये है, एंड दिस इज द एलिमेंट जिस पे मुझे डिसीजन लेना है, अभी इस पे मुझे डिसीजन लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कटान्स का पूरा एल्गोरिथम इसी कंडीशन पर बेस्ड है। अगर ये मेरा जो सम है, अभी तक जो मेरा सम सो फार, अभी जो करंट मेरा सब एरे चल रहा है उसका सम S के अंदर है, तो मुझे अब डिसीजन लेना है कि वेदर आई हैव टू इंक्लूड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट विद दिस, और दिस एलिमेंट विल फॉर्म इट्स ओन सब एरे। तो देखिए ध्यान से कैसे, अगर S में मैं 3 को जोड़ता हूं, इफ दैट थिंग इज लेसर देन 3, अगर ऐसी चीज होती है कि 3 में मैंने पीछे वाला जो मेरा सब एरे है और 3 है उसको जोड़ने से अगर ऐसा कम हो रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन S+3, इसका मतलब क्या है कि S इज नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव के केस में, तो भाई पॉजिटिव के केस में क्या होगा आंसर, पॉजिटिव के केस में सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो, वही आपका मैक्सिमम सब एरे होगा। तो कटान्स एल्गोरिथम या जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अराइज ही तब होती है जब आपके पास मिक्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको चूज करना है कि मुझे -9 को छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो ये प्रॉब्लम आती ही तब है जब आपके पास मल्टी एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो आप देखिए ध्यान से कि इस केस में क्या है कि मैं अगर 3 को S के साथ जोड़ता हूं तो फायदा है, मेरे पास जो मैक्स सब एरे होगा अभी तक का, मैक्स सब एरे अभी तक का क्या है, अभी तक 3 मिला है मुझे, जो कि 1 2 है। अगर मैं 3 को इंक्लूड कर लूंगा तो मेरा फायदा है, मैक्स सब एरे मेरा क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, और वो सब एरे क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो फायदा है, वेरी गुड, पॉजिटिव है तो फायदा है। क्यों फायदा है, बिकॉज पीछे वाली चीज में जोड़ने से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब हमारे पास जो S है वो हमारा पूरा ये है, दिस इज आवर कंप्लीट S एंड दिस इज -9, ठीक है। तो अब -9, अब टोटल सम कितना है इसका, 6 + -9। अब हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है और -9 है, इनमें से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 + -3 इज -3 और -9, ऑब्वियसली हमारा -3 बड़ा होता है, ठीक है, -9 से। तो अगेन यहाँ पे -9 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, हमने -9 को भी इंक्लूड कर लिया।
अब हम -9 को इंक्लूड करेंगे तो हमारा टोटल जो सम है, आप सम सो फार कितना हो गया है, -6 -9 इज -3 हमारा एस हो चुका है। जो मैक्स है उसका तो हम ट्रैक रख के रखेंगे कि अब तक मैक्स क्या मिला था, तो ऐसा ना हो कि आप उसको भूल जाओ, क्योंकि हमने यहाँ तक जो मैक्स फाइंड किया था वो हमने ऑलरेडी नोट आउट कर लिया कि अब तक मैक्स क्या मिला है हमको, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है मेन स्टेप। यहाँ पे देखिए इस पूरे का सम कितना है, -3 और ये 5 है, तो -3 + 5 और 5। अब यहाँ देखिए कि 5 इज ग्रेटर देन दिस एंटायर सम। अगर मैं इस पूरी चीज़ को 5 के साथ जोड़ूं और 5 खुद ज़्यादा बड़ा है इन दोनों के मिला के, तो कडान्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर जो मेरा एलिमेंट इटसेल्फ इज ग्रेटर देन, जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा है उस सम से जो सम पिछले वाले जो सब एरे उसके साथ जोड़ के मेरे साथ बन रहा है। ये हमारा प्रीवियस सब एरे था, ये हमारा प्रीवियस सब एरे है, इसमें मैंने किसको जोड़ा, 5 को। दिस थिंग इज लेसर देन 5, यानी ये चीज नेगेटिव है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग दिस सब एरे। इस पॉइंट पे कडान्स बोलते हैं कि ब्रेक इट आउट, आपको इस पूरे सब एरे को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट यू कैन ब्रेक योर सब एरे। आप क्या बनाते हुए आ रहे थे, क्या ढोते हुए आ रहे थे, इस पूरे को लेते हुए आ रहे थे आप अपने साथ, बट इस पॉइंट पे आपने देखा यार कि जो 5 है वो बड़ा है, अगर 5 इसके साथ जुड़ता है तो सो इट्स बेटर कि 5 जो है वो अपना सब एरे खुद स्टार्ट करे, नया सब एरे स्टार्ट करे। क्यों? बिकॉज वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, विच इज़ 5 से कम है, 5 से कम और पूरा जो सब एरे आने वाला है, और 5 और पूरा जो सब एरे आने वाला है, ऑब्वियसली इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कडान्स आपको आइडिया देता है कि किस पॉइंट पे हमें ब्रेक करना है, एक नया सब एरे फाइंड करने की दिशा में बढ़ना है। तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ कडान कि भाई, अब मैं थोड़ा कंडीशन वाइज लिखता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि भाई कडान, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से समझाया, इसलिए लंबा भी ये वीडियो हो सकता है। तो अब आप देखिए कैसे हो रहा है। हमारे पास एलिमेंट्स हैं A B C D E F, ये हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास एरे है। तो आप क्या करो, सिंपल इसके ऊपर हमें लूप आउट करना है और वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द व्हाट इज द मैक्सिमम सम वी हैव फाउंड सो फार। तो आप एक वेरिएबल रख लेना मैक्स विच इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली। ओके, आप एक टेम्पररी सम रख सकते हो, जो आप टेम्पररी वेरिएबल बना के रखना, ताकि हम जो हमारा करंट सब एरे है उसका हम सम स्टोर करके रख सकते टेम्पररी के अंदर। ठीक है, तो हम आइटरेट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इफ टेम्पररी क्या है कि आपने अब तक कौन सा सब एरे है आपका, ठीक है, कौन सा सब एरे आपका चल रहा है, जो मैंने बताया ना, s प्लस एलिमेंट इज लेस देन एलिमेंट, तो हमें ब्रेक करना है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। देखो तो ध्यान से देखो, इफ temp प्लस a of i, array of i, ये लूप चलेगा पूरा, array of i इज लेसर देन a of i। ये कंडीशन थी कि एलिमेंट इज ग्रेटर देन s प्लस s of i, तो वी हैव टू फॉर्म अवर न्यू सब एरे। तो जो हमारा temp था वो चेंज हो जाएगा, temp विल बिकम, जो हमारा सब एरे है जो कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा था उस केस में, इस पॉइंट पर हमने ब्रेक कर दिया था, तो सब एरे temp विल बिकम दिस एलिमेंट, temp इज इक्वल्स टू array of i। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो temp के अंदर वो करंट एलिमेंट जुड़ जाएगा, तो temp इज इक्वल्स टू temp प्लस इज इक्वल्स टू array of i। ठीक है, और आफ्टर एवरी आइटरेशन ऑफ दिस वी विल कीप चेक कि क्या मैक्सिमम था क्या मिनिमम था, वो मैं आपको कोडिंग में अच्छे से दिखाऊंगा। 3-4 लाइन का कोड है, लेकिन इसका क्या क्या फायदा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्टली ऑप्टिमाइज्ड कोड। कडान्स एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसका कोड मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट के पास जा रहे हैं और कुछ डिसीजन ले रहे हैं, हर एलिमेंट के पास जा रहे हैं कुछ डिसीजन ले रहे हैं, हर एलिमेंट के पास जा रहे हैं कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो वी आर एक्सेसिंग एवरी एलिमेंट वन टाइम, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, स्पेस कोई हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सिंपली वेरिएबल्स, सो जो हम स्पेस यूज कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द एरे। सो हम कह सकते हैं इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करती कि कितने आपके पास एलिमेंट है, 2-3 वेरिएबल ही बनेंगे, चाहे n आपका 5 है या 5 करोड़ है। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
तो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया हुआ। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या लॉजिक है इसका। लॉजिक यही है कि हो सकता है कि हमारे पास ये एरे है, बीच में इंटरमीडिएटली हमने कोई सम फाइंड कर लिया, लेट्स से दिस इज अ सब एरे हमारा जो चल रहा है, जो करंट एलिमेंट है हमें एक डिसीजन लेना है उस पर, दिस इज एलिमेंट 1, इस पे हमें एक डिसीजन लेना है कि क्या भाई इस इवन को मैं एस के साथ जोड़ूं या इवन खुद अपना एक सब एरे स्टार्ट करेगा। तो कब आप अपना एक सब एरे स्टार्ट करोगे? जब आपको पता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आप जुड़ने से ज़्यादा, अगर आप भाई ये ना ग्रो कैसे काम करता है, खुद इन्वेस्ट करो आप डिपेंड मत करो म्यूचुअल फंड्स पे, खुद इन्वेस्ट करो, ज़्यादा ग्रो करोगे ना। तो वही है कि ये यहाँ पे बंदा म्यूचुअल फंड पे डिपेंड कर रहा है कि मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूँ या मैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनूँ। अगर मैं इसमें ज़्यादा कमा रहा हूँ तो आई विल प्रेफर दिस राइट इंस्टेड ऑफ दिस। तो वही है। आई होप आपको एक ग्रो वाला एग्जाम्पल ज़्यादा पसंद आया होगा। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई ग्रो बाय द वे। ओके, सो s plus even, if s plus even is less than even, this is the breaking point कि it is better कि even अपना खुद का सब एरे स्टार्ट कर ले instead of relying on the previous baggage। so बस ये कंडीशन थी कडांस की कि अब आई होप आप, मैं बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया मैंने इस चीज़ को। तो अब कोडिंग में देखते हैं। मैंने जब कडांस पढ़ा था यार 5-6 बार मैंने पढ़ा और मैं भूल गया था इसको, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये मतलब याद नहीं रहता ज़्यादा, समझ में भी नहीं आता। बट ये जो कंडीशन थी, अगर आपके दिमाग में ये है कि सब एरे में एलिमेंट जोड़ना है, उस डिसीजन का अगर आपको मतलब पता है, तो आप कडांस एल्गोरिथम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो मेरे को ये 3-4 बार में समझ में आया था, बट अब तक ये दिमाग में है, वो रीज़न दिमाग में है, तो आप पूरी की पूरी एल्गोरिथम दोबारा लिख सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हेलो गाइज वेलकम अगेन नाउ कोड करके देखते हैं कडांस एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले ये लीड कोड में मैंने खोल रखा है। मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम का नाम है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विच हैज़ द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। तो हमें इनपुट दे रखा है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। जैसे मैंने बताया सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे तो जो पूरा का पूरा एरे है वही हमारा मैक्सिमम सब एरे बन जाएगा। तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम सब एरे इफ़ ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन। इसलिए दोनों टाइप के नंबर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो ये यहाँ पे एरे दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज सब एरे। सो इस केस में ये वाला सब एरे जो है वो मैक्सिमम है। इसको कोड करते हैं सबसे पहले। तो मैं अभी जावा के अंदर कोड कर रहा हूँ, तो आप C++ के अंदर भी सेम कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट मैक्स सम। मैक्स सम जो है बताएगा कि अभी तक मुझे मैक्सिमम सम कितना मिला है। तो इसको अगर मैं अभी 0 लूँगा तो 0, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं, तो 0 अपने आप में इज़ इनवैलिड। अगर हम उसको 0 लेते हैं तो हो सकता है कि वो सबसे मैक्सिमम हो। जैसे सारे अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो 0 विल बी द मैक्सिमम आंसर। सो हम इसको 0 नहीं ले सकते, तो हम इसको लेंगे इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू, क्या पॉसिबल वैल्यू इंटीजर की, उसको लेंगे। मैक्सिमम अभी तक हमारा इतना है। एक हम लेंगे टेम्प सम। टेम्प सम जो मैंने बताया कि जो सब एरे जो चलेगा साथ साथ जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो टेम्प को रिप्रेजेंट कर रहा है सब एरे। ठीक है, तो इसको हम इनिशियली 0 ले लेंगे बिकॉज हमें अभी कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो 0 है। तो कुछ भी नहीं है तो 0 सम है, राइट। अब हम सिंपली एक लूप लगा देंगे इंट एलिमेंट। ये मैंने फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिंपल बताया कंडीशंस, 2 कंडीशन है कडांस के अंदर, कुछ नहीं है बस। हमारे पास है टेम्प सम जो हमारा सबसेट है जो चलता हुआ आ रहा है, प्लस एलिमेंट अगर छोटा है हमारे एलिमेंट से, तो जो हमारा टेम्प सम जो कि सबसेट का जो हमारे सब एरे का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल रीसेट टू द एलिमेंट इटसेल्फ। टेम्प सम will become element, else हमारा जो टेम्प सम है उसमें करंट एलिमेंट को जोड़ लो। और आफ्टर एवरी आइट्रेशन ऑफ दिस कंडीशंस जस्ट कंपेयर कि अभी तक जो टेम्प सम है वो मैक्सिमम कितना हुआ है। तो जो मैक्सिमम है उसको अपडेट कर दो। मैक्स सम इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ टेम्प सम कॉमा मैक्स सम। ओके, तो ये हमें करना है अपडेट एंड फाइनली वी विल रिटर्न मैक्स सम। ग्रेट, तो ये हमारा कोड है। इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे हम, बट पहले इसको सबमिट कराते हैं।
कोड इज़ एक्सेप्टेबल, मैंने अभी भी ट्राई करके देखा था, बट या इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं रन करा के कि कैसे ये रन हो रहा है। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा एंड मैं अपना वाइट बोर्ड जो भी है ये उसको मैं ड्रैग कर लूँगा। तो अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। तो इनिशियली मेरा क्या है, मैक्स सम क्या है, मैक्स सम इज -∞, और टेम्प सम क्या है, टेम्प सम इज इनिशियली 0। सबसे पहले मैं इस एलिमेंट के पास गया, देखा -2 + 0 इज लेस देन -2, कंडीशन फॉल्स। तो मेरा जो टेम्प सम है वो अपडेट हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा, टेम्प सम जो है वो -2 हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट जी, ठीक है। तो टेम्प सम मेरा -2 हो जाएगा, मैक्स सम अभी 0, मैक्स सम क्योंकि -∞ हमने मैक्स सम ले रखा है तो वो अपडेटेड होकर 2 हो जाएगा। फिर अगले एलिमेंट की बारी आएगी, तो -2 + 1 इज लेस देन 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट योर ओन सब एरे फ्रॉम हियर। तो हमारा जो टेम्प सम है जो कि हमारे सब एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 हो जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट होता है हमारे जो कार्डान्स एल्गोरिथम है उसका। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारा जो टेम्प सम है वो 1 हो चुका है, मैक्स सम भी 1 हो जाएगा। फिर -3, अब 1 - 3 इज लेस देन -3, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। 1 - 3 लेस देन -3, तो -2 लेस देन -3, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि -2 बड़ा होता है। तो नीचे जाएंगे हम लोग और इसको सम करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर चीज़ें चलती जाएंगी, फिर +4, फिर -2 और +4 इज लेस देन 4। तो ये जो 4 है वो बड़ा है, तो इसलिए अब हमारा जो सब एरे है वो इट विल प्रिफर टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्यों यहाँ से स्टार्ट होने की कोशिश हो रही है, एक बार ध्यान से इधर देखो, मैंने इसका ऑलरेडी समझा दिया है आपको, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा, बट यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हो सकता था कि हमारा सब एरे ये बने, राइट। अगर ये सब एरे बनता तो ये क्या कर रहा है, ये -2 हो रहा है इतना और ये 4 हो रहा है, तो ये वैल्यू को 2 कर रहा है। बट मैं एक सब एरे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 4 से, तो जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें ये ज़्यादा मैक्सिमम है, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अगेन जैसे 4 है, -1 है, 2 है, तो 2 मैं इंक्लूड कर लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आगे जाके वैल्यू थोड़ी इंप्रूव हो। तो ये कार्डान्स का पूरा प्रिंसिपल रहता है। आई होप आपको एक कोड समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, 2 कंडीशंस हैं इसके अंदर। वो सिंपल वाली चीज़ कि भाई S + E जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, S + E इज लेस देन E, तो हमारा जो सब एरे है वो रीसेट होके, सब एरे हमारा रीसेट होके एलिमेंट बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस सब एरे के अंदर इस एलिमेंट को जोड़ लेंगे जहाँ पे हमने ये किया हुआ है, और आफ्टर ईच आइट्रेशन ऑफ दिस हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम क्या है हमारा मैक्स, ताकि हमारा मैक्स अपडेट हो जाए, और उसके बाद हम मैक्स रिटर्न कर देंगे। कई बार लोग गलती जो करते हैं इसमें क्या करते हैं, मैक्स सम को 0 ले लेते हैं। मैक्स सम को अगर आप 0 लोगे तो आपका हमेशा आंसर 0 आएगा। इस केस में -1 -2 -3 जैसे आपने ये लिया, तो इस केस में आपका मैक्स सम 0 ही आएगा, बट 0 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर यहाँ पे, राइट। तो इसलिए आप इंटीजर की मिनिमम वैल्यू अज्यूम कीजिए। ओके, आई होप आपको एक कोड समझ में आया होगा, वो जो वॉक थ्रू मैंने किया है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। एंड ये पूरी जो वीडियो है इसके अंदर कार्डान्स का पूरा डिस्क्रिप्शन है, स्टार्टिंग से लेके हमने एंडिंग तक देखा कॉन्सेप्ट क्या है और उसका कोड क्या है। दिस इज़ द ईजिएस्ट कोड यू विल फाइंड ओवर द इंटरनेट। 2 लाइन का कोड है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव लगी हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया कोई चीज़, कुछ भी आपको वीडियो चाहिए मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उस तरीके में, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।